हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरात्र पूजा के पाँचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के पाँचवें दिन का पाठ ऋषि भोले तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगड़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध हो चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गईं। तब वहाँ से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खड्गवाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला से अलंकृत थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थिपंजर मात्र शेष था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई अंगारे के समान लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ीं और उनका भक्षण करने लगीं। वे पार्श्व सुरक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुख में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थीं। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुख से पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों ही को मार भगाया। कुछ तलवार के घाट उतार दिए, कुछ खड्ग वाग से पीट दिए तथा कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन से भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थीं। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हाँ हाँ का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उनके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये दो महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले। अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी में काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंब नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के तथा धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करें। कालक, दौहर्य, मौर्य और काल के असुर भी अपनी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्यों की इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन,
उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे वे विजयिनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं दो वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियाँ असुरों से युद्ध के लिए आईं। सबसे पहले ब्राह्मणी, जो हंस युक्त विमान पर बैठी अश्वसूत तथा कमंडल से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। माहेश्वर की शक्ति महेश्वरी वृषभ पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल व महासर्पों के कंकड़ पहने, मस्तक पर चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति ग्रह रूपिणी कौमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शार्ंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही रूप धारण कर वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंगी शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्र वाली वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ आई। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिलहरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे कहना कि हे दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को तीनों लोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था, इस कारण वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई हैं। भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और महाकात्यायनी विराजमान थीं उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े गए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली देवी उनके आगे आकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती तथा खड्गवाह से उनका कचूमर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्रह्मा जी जिस ओर जाती अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति इंद्री के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थूथुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काट दिए। नारसिंगी शक्ति अपने नखों से अनेकानेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को बुझाने वाला सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृगणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महासुर रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती
उनसे उतने ही दैत्य और पैदा हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए ये दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः इंद्री ने वज्र प्रहार करके उनका मस्तक विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हुए और संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को आहत कर दिया। तब महादैत्य रक्त बीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने शीघ्रतापूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से आहत रक्त बीज के शरीर से गिरे रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए, उतने उन्होंने चबाकर उसका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्रबाण, खड्ग तथा ऋषि आदि से रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगणों से उसके रुधिरपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का अध्याय पाठ समाप्त हुआ।